भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। इसी संदर्भ में दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी को अंत तक ज़रूर सुने, इससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। हमें हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सुनना चाहिए जिससे हमें मन की शांति प्राप्त हो। तो कहानी इस प्रकार है। कई साल पहले एक बाबा गांव में आए और कई लोग अपने दुखों का समाधान पूछने उनके पास गए। बाबा ने आराम से सबकी परेशानियों का हल बताया और सभी को कहा कि संयम रखो और मेहनत करो। 1 महीना तो आराम से चलता रहा। फिर लोग हर बार उसी समस्याओं के बारे में शिकायत करने आने लगे। बाबा ने सोच कि कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सबको एक पेड़ के नीचे बुलाया और एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग हंसी से झूम उठे। कुछ समय बाद उन्होंने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। बाबा मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम बार बार एक ही मजाक पे नहीं हंस सकते, वैसे ही एक ही समस्या पे बार बार क्यों रो रहे हो। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जिस प्रकार एक चुटकुले पे बार बार नहीं हंसा जा सकता, इसी प्रकार हमें एक ही समस्या को लेकर हमेशा उसके ऊपर रोते नहीं रहना चाहिए कि अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम मेहनत कैसे करें, हम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के पास तो सब कुछ सही है इसलिए वो कर पा रहे हैं, दूसरों का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। अगर हम यूं ही चिंता कर करके रोते रहेंगे तो मेहनत कब करेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा रोने से अच्छा है मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत इतनी करो कि आखिरकार आप सफल होके ही निकलें। तो आई होप आपको ये कहानी से जो सीख है वो समझ में आई होगी। और आज से आपको चाहे 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, आप ये मत देखो, आप ये देखो सिर्फ कि हम अपने लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे, अपनी मेहनत के ऊपर से फोकस बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, कई लोग ऐसा भी कहते रहेंगे कि इतने साल हो गए, इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना, लोग मोटिवेट कम करने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करेंगे, लेकिन हमें डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग होते हैं। माँ बाप के अलावा शायद ही कोई ऐसा होता है जो आपको मोटिवेट करे। मतलब शुरू में तो करेगा, लेकिन अगर आप 1-2 बार कहीं नहीं सफल हुए तो आपको फिर बोलेगा चल छोड़ना, इसको नहीं होगा तुझसे, ये कुछ और ट्राई करते हैं, या फिर रहने दे, अब नहीं हो पाएगा, बच्चों को संभालो, घर बार देखो अपना। तो मोटिवेशन आपको सिर्फ माँ बाप से ही मिल पाता है। लेकिन हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को नहीं देखना है, ना कोई प्रॉब्लम देखनी है, ना अपनी जो समस्याएं हैं उन पे लाचार होना है। हमें बस ये देखना है कि प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, सब कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हम सफल ज़रूर होंगे। और आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं आपको एक बताती हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन पे कमेंट किया था मेरी एक वीडियो पे कि वो लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे थे, वो खुद भी हार कर थक गए थे। मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ, उन्होंने ये कमेंट किया हुआ है कि 5 साल से वो हार कर थक गए थे। तो होता है ना कि जब हम बार बार फेलियर हमारे आता रहता है तो हम सोचते हैं चल छोड़ो, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद ये कमेंट किया कि हार के 5 साल हो गए थे, लेकिन आखिरकार मुझे सफलता मिली और आज वो EMRS PGT हिंदी में उनका सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे मतलब इस चीज़ से इतना मोटिवेशन मिला कि मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। क्योंकि 5 साल की मेहनत कोई आम बात नहीं होती। हम तो 6 महीने मेहनत करते हैं और बोलते हैं 6 महीने से इतनी मेहनत की हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और हमारा फेलियर हो गया, हमारे इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि एक एग्ज़ाम नहीं निकलता, दूसरा नहीं निकलता, तीसरा नहीं निकलता, ऐसे निकलते निकलते बहुत टाइम हो जाता है। लेकिन ये सोचिए कि जब आपका एग्ज़ाम निकलेगा वो फीलिंग क्या होगी। ये फीलिंग छोड़ दीजिए कि आपका एक एग्ज़ाम नहीं निकला, 2 नहीं निकला, 3 नहीं निकला, लेकिन वो सोचिए कि जिस दिन आपकी ये मेहनत सफल होगी, वो मेहनत का जो फल होगा वो कितना मीठा होगा। वो सोच के भी अभी से ही मन आनंदित हो जाता है। इसलिए उस आनंद की अनुभूति आप कीजिए, उस आनंद की अनुभूति करने के लिए आप पढ़िए, ना कि किसी और चीज़ के लिए पढ़िए।
क्योंकि आप खुद सोचिए ना, इन सब्सक्राइबर ने मेरे 5 साल की मेहनत करी होगी, तो कितनी बार वो डिमोटिवेट हुए होंगे, कितनी बार वो उन्होंने सोचा होगा कि मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, नहीं हो रही है मुझसे अब। 5 साल कोई आम बात नहीं होती लोगों के लिए। लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, बोलते हैं इतने टाइम हो गए, इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। लोगों की तो छोड़िए, आप अपने ही नहीं हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। कई बार हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप हो गए, कई बार हमारे पति हम पे भरोसा नहीं करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? इस सिचुएशन में आपका साथ सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। आप ही अपने आप को इस तरीके से प्रबल और दृढ़ निश्चय बना सकते हैं कि मुझे करना है तो करना है, चाहे 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे। लेकिन जब जिस दिन मुझे वो जॉब मिलेगी तो सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तब कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम 5 साल में जॉब लिए हो, या फिर 2 साल में लिए हो, या 10 साल में लिए हो। तब सब ये बोलेंगे कि अरे हाँ, ये तो मेरी बीवी है, ये मेरी बहन है जिसकी गवर्नमेंट जॉब निकली है। तो सब आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो उसी सम्मान के लिए आपको क्या करना है? मेहनत करनी है, और मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। चाहे दिन भर में आपको कितने भी घंटे मिले, चाहे आपकी नींद पूरी हो ना हो, 4 घंटे नींद हो, 5 घंटे नींद हो। कई लोग ये बोलेंगे कि कम नींद लेने से तबीयत खराब हो जाएगी, ये वो। लेकिन पता है क्या होता है? मन की संतुष्टि सबसे अंतिम संतुष्टि होती है। अगर आप एक दिन में 10 घंटे सो रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में टेंशन है ना कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई, नींद में पढ़ाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि नींद बहुत आती है, सर्दियाँ चल रही हैं, एक्सक्यूज़ बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो टेंशन रहेगी। कोई फ़ायदा नहीं उस 10 घंटे की नींद का। लेकिन आप सिर्फ 4 घंटे सोए हैं, लेकिन आपको एक मन की संतुष्टि है कि 4 घंटे सोया हूँ, लेकिन आज मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है। तो वो 4 घंटे की नींद ही आपकी 10 घंटे की नींद के बराबर है। इसलिए मन की संतुष्टि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो संतुष्टि जिस इंसान को मेहनत करने की ललक होगी ना, उसको वो 4 घंटे की नींद में ही संतुष्टि मिलेगी। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी साल लगे, हमें मेहनत करनी है। लोगों को बोलने दो, हम उनका नहीं खा रहे हैं, हम उनका टाइम लेके नहीं पढ़ रहे हैं, और ना ही उनकी नींद खराब कर रहे हैं। हम अपनी नींद खराब कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं। तो किसी और के सुनने का फ़ायदा ही क्या है? हमारी सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, हम क्या करते हैं ना, हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं कि यार उसकी तो 6 महीने में जॉब लग गई, उसकी 1 साल में लग गई, उसने सिर्फ इतने ही 2-3 महीने की प्रिपरेशन करी और जॉब लग गई। कई इंटरव्यूज़ हम ऐसे देखते हैं कि 3 महीने में तैयारी कीजिए, 5 महीने में तैयारी कीजिए, 2 महीने में इस तरीके से पढ़िए सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत रेयर ऐसे चांस होते हैं, और जिनके पास सारी सुख सुविधा है, एक दिन में इतना टाइम है कि 10-10 घंटे वो बैठ के पढ़ सकते हैं, तो वो निकाल लेंगे भाई 3 महीने, 5 महीने या 1 साल के अंदर अंदर जॉब, जो एक दिन में 10-10 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसकी शादी हो गई है, हाउसवाइफ है, इन लॉज की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक दिन में 10 घंटे देंगी। वो मुश्किल से अपने लिए एक दिन में 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे निकाल पाती हैं। तो उनके लिए उन लोगों से compete करना, जो लोग पूरे दिन भर में 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उनको टाइम लगेगा। 3 साल भी लगेंगे, 4 भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। जो लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी टाइम लगेगा। तो टाइम लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस मन में ये ठानना कि टाइम जितना भी लगे, हमें आखिरकार अपना जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट चाहिए, चाहे टाइम कितना भी लगे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन सब्सक्राइबर के कमेंट से, और मैं चाहती हूँ कि आप भी खुश रहिएगा, क्योंकि जब 5 साल की उनकी मेहनत अब सफल हुई है तो उनको कितनी अच्छी अनुभूति हो रही होगी, मैं मतलब फ़ील कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं भी खुश होकर बस मन लगा के अब और भी दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई करूँगी। फेलियर से बिल्कुल भी नहीं डरूँगी, चाहे मुझे 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन मैं करती रहूँगी। और आप सब भी बस करते रहिएगा। और बस आज का दिन पूरा ऐसे ही निकला। मैंने जो नॉर्मल मैं वोकैब करती हूँ वो करती ही हूँ। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है ना, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, फोकस करिए उस सब्जेक्ट के ऊपर। और क्योंकि मुझे पता है मेरी इंग्लिश की वोकैब थोड़ी वीक है, तो इसलिए मैं रोज़ ही उसको करती हूँ। रोज़ मैंने इंग्लिश की वोकैब का 20-20 बना रखी है, और मैंने इंग्लिश की वोकैब करी आज। और जनरल अवेयरनेस में जो मेरे फोक डांस बच गए थे, क्योंकि फोक डांस
33 स्टेट्स के थे, मतलब उसमें यूनियन टेरिटरीज़ भी थी और काफ़ी सारे थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट अजीब अजीब से नाम थे, इसलिए मैंने एक साथ नहीं किए, मैंने 2 पार्ट्स में किए और 15-16 मैंने कल कर लिए थे और आज मैंने बैठ के बाकी बचे हुए किए और मेरे फोक डांस कंप्लीट हो गए हैं जनरल अवेयरनेस में। और उसी के साथ फिर मैंने रात में बैठ के अपने 50 क्वेश्चन मैथ्स के किए। नींद मुझे भी आती है, आप खुद ही देख रहे होंगे वीडियो में मुझे उबासी आ रही है, क्योंकि जो मैं रजाई में इसलिए बैठ के पढ़ती हूँ क्योंकि इस टाइम पे सब मेरे जो बच्चे हैं वो सो रहे होते हैं और अगर मैं नीचे बैठ के पढ़ूंगी तो फिर वो उठेंगे, फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, बार बार उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है छोटे बच्चे हर आधे घंटे में, कभी 1 घंटे में, कभी 2 घंटे में उठते रहते हैं। तो इसलिए मैं उसके पास ही बैठ के पढ़ती रहती हूँ। अगर मुझे लगता है कि उठ रहा है, थोड़ा सा उसे थपथपाती हूँ तो वो सो जाता है फिर दोबारा, क्योंकि 1 ही साल का ही है अभी। तो इसलिए मैं रात के टाइम रजाई में ही बैठ के पढ़ती हूँ, मोस्टली उसके पास ही रहती हूँ, क्योंकि वो उठता है तो फिर रोता है अगर मैं नहीं मिलती हूँ तो ये सारी स्ट्रगल हम हाउसवाइफ के होती है ज़िंदगी में, तो बस इन्हीं से जूझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश मैं कर रही हूँ। आप भी करिए और मस्त अपनी ज़िंदगी को जिए, बिल्कुल चिंता तो करनी ही नहीं है ना, क्यों रोना है किसी बात के लिए, रोना किस बात का है। मेहनत अगर आप करेंगे ना तो आपके माइंड में संतुष्टि रहेगी और मैं बस उसी संतुष्टि के साथ पढ़ना चाहती हूँ और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सब भी मिलके पढ़िएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है ना तो कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके इन वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो तैयारी कर रही हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हों या फिर लड़के लोगों, कोई भी हों। थैंक यू। हैव